नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, ल्यूसेंट जीके के MCQ क्वेश्चंस का MCQ पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल को पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं और जो चौथा चैप्टर था धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने पिछले वीडियो में 75 प्रश्नों को पढ़ा। चूंकि हमने विस्तार से पढ़ा था, वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से हमने उस वीडियो को रोक दिया था और 75 क्वेश्चन से आगे इस चैप्टर में लगभग 130 प्रश्न हैं। उससे आगे के प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको चैनल पर ये जो वीडियो लेक्चर्स मिल रही हैं, पसंद आ रही हैं, इनका आपको फ़ायदा मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज सच में आवश्यकता नहीं है। पर यदि पसंद आ रही है या आपको लग रहा है कि हाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आपको करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम अगला वीडियो प्रश्न प्रारंभ करते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से हम जानते हैं? तो बौद्ध धर्म में कई बोधिसत्व हुए हैं, जिनमें से एक हैं अवलोकितेश्वर, और अवलोकितेश्वर को हम एक और नाम से जानते हैं और वो ज़्यादा फेमस नाम है। और वह कौन सा है? वो है पद्म पाणि का नाम। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पद्म पाणि बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़े हुए थे? तो महायान शाखा से जुड़े हुए थे। महायान और हीनयान शाखा, जिनका विभाजन हो गया था चौथी बौद्ध संगीति के दौरान, हमने देखा, तो उसी में से एक महायान शाखा से जुड़े हुए हैं पद्म पाणि, जिन्हें अवलोकितेश्वर के नाम से भी हम जानते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी पद्म पाणि। अगला है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किस में विश्वास करते हैं? तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। देखिए, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म में वो यकीन रखता है। यानी वो ये मानता है बौद्ध धर्म कि आत्मा भी शरीर के साथ नष्ट हो जाती है, पर ये भी कहता है कि पुनर्जन्म होगा। जैसे हिंदू धर्म तो क्या कहता है? आत्मा अनश्वर है, मृत्यु हो गई तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी। तो बौद्ध धर्म कहता नहीं, आत्मा भी नष्ट हो जाती है, पर मानव का पुनर्जन्म होता है। तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर यह बात खरी नहीं उतरती होगी कि यार आत्मा ही नष्ट कर दी तो जन्म किसका होगा? शरीर भी नष्ट हो गया, आत्मा भी नष्ट हो गई, पर आप कह रहे हो पुनर्जन्म होता है। तो बौद्ध धर्म को बहुत डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। दर्शन पर हमें चर्चा करनी होगी, जो हमें यहाँ करना नहीं है। तो अभी तो आप इतना याद रखिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, और जो बौद्ध धर्म है वह आत्मा में विश्वास नहीं रखता, पर कर्म में, तो तीनों धर्म में विश्वास रखते हैं। तो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, ये बात बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर। महायान और हीनयान संप्रदाय, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में ये बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। क्या अंतर है इन दोनों में? तो जो हीनयान संप्रदाय है ये अधिक कट्टरपंथी है। ये बिल्कुल उसी तरीके से धर्म को मानता है जैसे कि गौतम बुद्ध के समय में। गौतम बुद्ध ने कभी स्वयं को ईश्वर या ईश्वर का अवतार, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का दूत ऐसे शब्दों से अपने आप को संबोधित नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ कहा था कि मैं तो एक मानव हूं जिसने ज्ञान को प्राप्त कराया और उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार में अन्य मानवों में करना चाहता हूं। तो हीनयान संप्रदाय भी यही कहता है कि गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे, संत थे, ऋषि थे, पर ईश्वर नहीं थे। उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया जाना चाहिए। लेकिन महायान मूर्ति पूजा में यकीन रखता है, देवी देवताओं की पूजा में यकीन रखता है। वो कहता है समय के साथ धर्म बदल जाया करते हैं, और गौतम बुद्ध ने स्वयं को भगवान नहीं कहा, क्योंकि कोई स्वयं को भगवान नहीं कहता, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वह भगवान नहीं है। ठीक है, तो महायान पूजा करता है
गौतम बुद्ध के अवतारों में भी यकीन रखता है और वो मानते हैं कि पुनः गौतम बुद्ध का अवतार होगा। लेकिन हीनयान सिर्फ शिक्षाओं में यकीन रखता है, ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं। हीनयान मतलब कट्टरपंथी मतलब किस सेंस में कह रहा हूँ, अपने विचारों से चिपके हुए हैं। महायान थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं अपने विचारों में, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कट्टरपंथी। ये नहीं कि आप सोचो अपने धर्म, जो उनके धर्म को नहीं मानेगा वो मारपीट शुरू कर देंगे, उस तरह का कट्टरपंथ नहीं, बल्कि हीनयान संप्रदाय अपनी शिक्षाओं पर अडिग है, जबकि महायान ने धर्म में थोड़ा हेर फेर किया है। मूर्ति पूजाओं पर वो यकीन रखता है, देवी देवताओं की पूजा पर यकीन रखता है, बुद्ध की पूजा करने में वो यकीन रखता है। तो देवी देवताओं की पूजा ही महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ये श्वेतांबर नहीं है दोस्तों, श्वेतांबर लिख लीजिए इसे, श्वेतांबर। थोड़ी मिस्टेक होती है, आप सोचोगे मिस्टेक ज़्यादा होती है, पर आप ये सोचिए मैं बहुत अकेला बंदा बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को टाइप करता हूँ, तो और वो भी इंग्लिश में टाइप करता हूँ, हिंदी में कन्वर्ट होती हैं, फिर वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं इस कन्वर्जन में, क्योंकि वो तो इंग्लिश कन्वर्टर है, वो तो वर्ड्स लिख देता है सीधे सीधे कन्वर्ट करके, फिर उन्हें सही भी करना पड़ता है। कई बार एक वर्ड को टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसे आप थोड़ा काम चला लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न है आपको मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया मिल रही है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग एरर तो ये मत सोचिएगा मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, ऐसा नहीं है, एक टाइपिंग एरर है, टेक्निकल एरर है, इससे आप, मुझे उम्मीद है कि आप व्यथित नहीं होंगे। चलिए, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय में विभाजित हुआ था कि नहीं हुआ था? 300 ईसा पूर्व में वो बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। हुआ क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दुर्भिक्ष पड़ा था। दुर्भिक्ष एक ऐसा भीषण अकाल होता है जब मानव को खाने के लिए अन्न की प्राप्ति नहीं होती, रोटी तक नहीं मिलता। इस बात से चंद्रगुप्त मौर्य जैसा इतने बड़े साम्राज्य का राजा भी व्यथित हो गया था। और ऐसे समय में दिगंबर तो नहीं आया, चलो एक भद्रबाहु करके एक जैन धर्म के संत थे भद्रबाहु, और वह भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ चले गए कहाँ? दक्षिण भारत में। उसी समय में एक और संत थे जैन धर्म के, स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र पाटलिपुत्र में ही रहे। जब दुर्भिक्ष समाप्त हो गया तो ये भद्रबाहु लौटे। अब भद्रबाहु जब गए थे ना तो उनका ज्यादा प्रभाव था, पर इन 12 वर्षों में स्थूलभद्र का प्रभाव बढ़ गया है पाटलिपुत्र में। तो जब वो लौटे तो जैन संगीति का आयोजन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र में, और अध्यक्षता को लेकर के विवाद हो गया है भद्रबाहु और स्थूलभद्र के मध्य। इसके अलावा भी बहुत से विवाद हो गए, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय जो है नग्न रहता था पूरी तरीके से, आकाश को ही अपना वस्त्र मानता था, जबकि स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को कहा कि आप वस्त्रों को पहनिए और मुंह तक को ढक करके रखिए ताकि कोई कीट आपके मुंह में ना चला जाए। तो दोनों में बहुत मौलिक अंतर आ रहा है, इनकी शिक्षाओं में, इनकी मान्यताओं में, इनके अध्यक्षों में विवाद हो रहा है। और जब विवाद होता है तो अक्सर धर्म 2 संप्रदायों में बट जाया करते हैं। तो पहली जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुई है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, इसमें जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा क्या कहलाया? दूसरा कहलाया दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय की जो अध्यक्षता है वो किसने करी है? वह करी है भद्रबाहु ने या भद्रबाहु ने। ये दोनों ही नाम मिलते हैं भद्रबाहु, वैसे असली नाम जो ज़्यादा नाम मिलता है वो ये मिलता है भद्रबाहु ने। जबकि भद्र ने किसकी करी है? श्वेतांबर संप्रदाय की। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर वही बौद्ध संगीति। अब तो आप भी बोर हो गए होंगे दोस्तों, मैं भी बोर हो गया इन प्रश्नों को करा करा के। प्रथम बौद्ध संगीति किसने करी है अध्यक्षता? प्रथम बौद्ध संगीति की महाकश्यप ने। शासक कौन है? अजात शत्रु। हुई कहाँ है? राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति अध्यक्षता किसने करी है? सब्बकामी ने। शासक कौन है? कालाशोक, काक वर्ण के नाम से भी जिसे जानते हैं। कहां पर हो रही है? वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिस्स। हो कहां रही है? पाटलिपुत्र में। करा कौन रहा है? अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। कहां हो रही है? कुंडल वन में। करा कौन रहा है? कनिष्क। और उपाध्यक्ष भी था ना इसमें एक, अश्वघोष।
पहली बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक की रचना हुई है। तृतीय बौद्ध सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई है और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है या कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म तो करता ही है ना पुनर्जन्म में विश्वास, तो आत्मा में भी यकीन रखता है। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है पर आत्मा में यकीन नहीं रखता। जबकि जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म तो कहता है ना आपके पुराने जन्मों के जो कर्म हैं वो इस जन्म में आपका पीछा नहीं छोड़ते, और धीरे उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई है कि पहले पुराने जन्मों के कर्मों को आपको समाप्त करना होगा इस जन्म में, फिर आपको इस जन्म के कर्म संचयों को रोकना होगा, तब जाकर के आप निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, बौद्ध धर्म भी रखता है और हिंदू धर्म भी रखता है। तो तीनों धर्म रखते हैं। 1 2 3। चलिए अगला है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है। फिर आया बौद्ध संगीति के 4 आयोजक, तो कौन कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा अजातशत्रु, यानी ये तीनों ही नहीं हो सकते। अजातशत्रु के बाद कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। उत्तर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? 3 त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक जिनकी रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई है, अभिधम्म पिटक जिनकी रचना तीसरी बौद्ध संगीति में हुई है। जबकि जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं हैं, उनके द्वारा इस जन्म में किए गए चमत्कारों का वर्णन है। तो जातक बौद्ध ग्रंथ तो हैं पर त्रिपिटक का अंग नहीं है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में 24 में से 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। एक है ऋषभदेव और एक है अरिष्टनेमि। सुमेलित करना है दोस्तों आपको। एक तरफ महावीर के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया है। ये सभी महावीर के नाम हैं। उन्हें कैवलिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा था, और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया है? कैवल्य। तो कैवल्य प्राप्त करने के कारण महावीर जैन को या महावीर स्वामी को कैवलिन कहा गया। और इन्हें जिन कहा जाता है क्योंकि जिन का तात्पर्य होता है इंद्रियों को जीत लेने वाला। महावीर का तात्पर्य होता है अपरिमित पराक्रमी, और निर्ग्रंथ का तात्पर्य होता है बंधन रहित। ये सभी महावीर के ही नाम हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। आपसे पूछा जा रहा है कहां पर महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी? तो पावापुरी में महावीर के द्वारा जैन संघ की स्थापना की गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो देखिए, उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म में तो कोई भी नहीं हुआ है, लेकिन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष वगैरह है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, वह कौन बना है? तो वह बना है सुधर्मन। तो याद रखिएगा, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का उनका उत्तराधिकारी है, उनका अगला अध्यक्ष कौन है? वह है सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द भी जैन धर्म का ही सिद्धांत है। स्यादवाद आपसे पूछा जाता है, स्यादवाद किसका है? तो ये भी जैन धर्म का है। सप्तभंगी भी जैन धर्म का है, और अणुव्रत ये भी जैन धर्म का ही है, अणुव्रत। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। आपसे पूछा जा रहा है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कल्पसूत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, परिशिष्ट पर्व का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से, और इसकी रचना किसने करी है, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? तब ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र। चलिए अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो पिछले वीडियो में
पिछले नहीं, जब महाजनपद वाली जो वीडियो उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि सुत्त पिटक में जो है 5 निकाय दिए गए हैं, जिनमें से एक निकाय है आगुंतर निकाय और उसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सुत्त में भी महाजनपद मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी स्थिति में वहां पर भगवती सुत्त और आगुंतर निकाय दोनों दे दिए जाएं और किसी धर्म का विषय में न पूछा जाए, तब प्रश्न का उत्तर आपको आगुंतर निकाय ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवती सुत्त में जो 16 महाजनपद मिलते हैं, ये वो महाजनपद नहीं है जिनका हम अध्ययन करते हैं अपने महाजनपद काल में। 6 महाजनपद तो कॉमन है, पर 10 महाजनपद अलग दिए हुए हैं। तो ज्यादा प्रमाणिक जो माना जाता है वह आगुंतर निकाय को माना जाता है। पर यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि किस जैन ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और तब अगर आप वहां ऑप्शन में आगुंतर निकाय हो भी, तब भी आपको उत्तर तो भगवती सुत्त देना पड़ेगा ना, क्योंकि आगुंतर निकाय तो बौद्ध ग्रंथ है और पूछा जा रहा है जैन ग्रंथ। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। तो किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सुत्त में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं, जिनमें से 4 महाव्रतों का जो प्रतिपादन है वो पार्श्वनाथ ने किया है, जो कि जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बनारस में, वाराणसी में। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह सम्मेद शिखर पर हुई है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। 5वां महाव्रत जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था वह कौन सा था? तो वह था ब्रह्मचर्य। ये वो महाव्रत हैं जिन्हें जैन साधु यदि आप बनना चाहते हो, साध्वी आप बनना चाहते हो, तो आपको इन 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। चलिए अगला है, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी का हाथी गुम्फा मंदिर। ये दोनों ही जैन शिल्प कला से संबंधित हैं। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, इसके विषय में तो हमने पढ़ा ही था पिछले वीडियो में, ये भी जैन शिल्प कला का ही उदाहरण है। रणकपुर का चौमुख मंदिर, इसे रणकपुर के जैन मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जैन मंदिर है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये ऋषभदेव के पुत्र थे। यहाँ महामस्तकाभिषेक की घटना होती है, अभिषेक किया जाता है बाहुबली के यहाँ, ऋषभदेव के पुत्र थे ये। तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि सभी जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। 1, 2, 3, 4 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो देखिए, जैन धर्म का पूछा जाए तो गुजरात के चालुक्य हो जाएगा। पर यदि बौद्ध धर्म का पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंगाल के पाल। तो बौद्ध धर्म के लिए उत्तर हो जाएगा बंगाल के पाल, जबकि जैन धर्म के लिए उत्तर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य। अगला है, सुमेलित आपको करना है शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? तो शुद्धोधन थे गौतम बुद्ध के पिता। महामाया कौन थी? कौलिय वंश की राजकुमारी, गौतम बुद्ध की माता। महाप्रजापति कौन थी? पहली बौद्ध भिक्षुणी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी, बुद्ध की मौसी या विमाता, जिन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। इनके अन्य नाम क्या मिलते हैं? भद्रकच्छना, गोपा, बिंबा। तो ये ध्यान रखिएगा। यशोदा किसकी पत्नी थी? तो यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी। जबकि यशोधरा किसकी पत्नी थी? तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। और यशोधरा किस वंश से थी? तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो पत्नी थी वो भी शाक्य थी और ये स्वयं भी शाक्य थे, जबकि इनकी माता कोलीय थी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद जरूर रखिएगा। फिर आपको सुमेलित करना है चन्ना। चन्ना कौन थे? तो चन्ना बुद्ध के सारथी का नाम है, जबकि कंठक इनके घोड़े का नाम है। देखिए, ये नाम पूछे जाते हैं क्योंकि जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था ना 29 वर्ष की आयु में, जिसे महाविनिष्क्रमण की घटना कहा गया, तो गृह त्याग करने के साथ में उनके साथ चन्ना ही गया था। और जिस रथ पर वो बैठ करके गए थे उसमें कंठक उनका प्रिय घोड़ा लगा हुआ था। पर अनोमा नदी के किनारे पर पहुंच करके इन्होंने सारथी और घोड़े का भी त्याग कर दिया। बोले अब तुम भी जाओ। अपना प्रिय घोड़ा, जिसे वो कभी अपने से अलग नहीं रखते थे, उसका भी त्याग कर दिया है बुद्ध ने। कहते हैं भाई अब तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम नया मालिक ढूंढ लो, मैं जा रहा हूं ज्ञान की प्राप्ति में। तो सब कुछ त्याग दिया है बुद्ध ने।
उनका सारथी था चन्ना, उनका घोड़ा था कंटक, और उसके बाद उन्हें गुरु मिले हैं आलार कालम। इनके 2 गुरु रहे हैं, इनका नाम याद रखिएगा, एक का नाम है आलार कालम और एक का नाम है रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र ये भी गुरु हैं इनके। और पहले गुरु कौन थे? आलार कालम। और जिस तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त करा या जिस ज्ञान प्राप्त करा जिस नदी के तट पर, वह नदी हो जाएगी निरंजना नदी। जिस नदी पर उन्होंने अपने सारथी और घोड़े को त्यागा था वो अनोमा नदी है, पर ज्ञान कहाँ प्राप्त करा है? ज्ञान प्राप्त करा है निरंजना नदी के तट पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए आगे, कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, बिल्कुल सुमेलित है। आम्रपाली वैशाली की नगर गणिका जो बुद्ध की शिष्या बनी, तो ये भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली। मैंने आपको बताया था कि बुद्ध धर्म मध्य मार्गी क्यों है, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में जब बुद्ध ने गृह त्यागा तो कठिन तपस्या में बैठ गए, और कहते हैं इतनी कठिन तपस्या करी कि भूखे रहने की वजह से गौतम बुद्ध के प्राण निकलने वाले हैं, पर उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मर जाते वो, यदि सुजाता ने उन्हें खीर न खिलाई होती। एक शूद्र कन्या सुजाता ने उन्हें खीर न खिलाई होती, पर खीर खिला करके प्राण बचा लिए हैं। तब बुद्ध ने कहा है कि भैया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतना आत्मदमन आवश्यक नहीं है। ज्ञान भगवान ने भूखे रहने से खुश होकर के ज्ञान तो नहीं दे दिया ना, तो भूखे रहने की, शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो सुजाता कौन है? कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली स्त्री। राहुल कौन है? तो राहुल तो पुत्र हैं, चचेरा भाई तो देवदत्त था ना, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। जबकि चुंद कौन है? चुंद पावा का सुनार, जिसके अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने शायद लोहार बता दिया था, लोहार नहीं सुनार था। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लोहार या सुनार, इंपॉर्टेंट है कि उसके भोजन के कारण ही बुद्ध की तबीयत खराब हो गई है पावा में, और कुशीनगर में जाकर के उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया या उनकी मृत्यु हो गई है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य थे। महावीर स्वामी किसके थे? तो जांत्रिक थे। महावीर स्वामी जांत्रिक थे। अगर मैं पूछूं महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो लिच्छवी थी। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। इनके गौतम बुद्ध की पत्नी शाक्य वंश से ही संबंधित थी, इनके पिता शाक्य वंश से संबंधित थे। महावीर स्वामी जैन के पिता, महावीर स्वामी के पिता किस वंश से थे? तो सीधी सी बात है ना, जांत्रिक वंश से ही रहे होंगे। जिस वंश से पुत्र होता है उसी वंश के पिता भी होते हैं ना, या हम कह लें कि जिस वंश के पिता होते हैं उसी वंश का पुत्र होता है। कौन सुमेलित नहीं है? फिर आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ के गोत्र का नाम गौतम था, इसी वजह से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध कहलाए और गोत्र के नाम पर उनका नाम गौतम पड़ा। ये बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, ये भी सही है। संबोधि प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इनमें से कोई नहीं सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये सभी सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा, सभी सुमेलित हैं। तो सब इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारे इनमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो इस वजह से इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न की भाषा को पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्या है? सभी सुमेलित हैं। इसका मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। सुमेलित करें, मैच दी फॉलोइंग। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन है, और मृत्यु की घटना क्या कहलाई है? महापरिनिर्वाण। चर्चा हमने कई बार कर ली। बुद्ध के वैराग्य की भावना जिन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई वो बताना है। देखिए, दृश्य तो इंपॉर्टेंट है ही, पर दृश्यों का क्रम पूछा जाता है आपसे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रम, यानी बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, ये तो ठीक है, पर अगर क्रम बदल दिया जाए ना, रोगी, बूढ़ा, लाश, सन्यासी, तो वो भी गलत हो जाएगा। जब ये घर से निकले तो पहले इन्हें सबसे पहले क्या मिला? बूढ़ा व्यक्ति जो जर्जर अवस्था में बहुत ज़्यादा कष्ट में है। आगे गए तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। पहले इंसान बूढ़ा होता है फिर बीमार होता है ना, जवानी में भी बीमार हो जाते हैं, पर याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि पहले बूढ़ा होगा फिर बीमार होगा और फिर मर जाएगा। तो लाश मिली सबसे अंत में। तो पता लगा बुद्ध को कि भैया ये तो जीवन के बड़े ही दुख हैं, आज तक तो मैंने दुख देखे ही नहीं।
और ये दुख हैं जीवन में। उन्हें फिर एक सन्यासी मिला, एक ऋषि मिला जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेज था। उन्हें लगा कि भाई जीवन का असली सुख तो सन्यास में है, सन्यास धारण करने के बाद ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और तो उन्होंने भी सन्यास धारण कर लिया। तो 4 दृश्य जिन्होंने उनके जीवन को बदला या वैराग्य की भावना बलवती हुई उनके जीवन में, वो कौन कौन से थे? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। क्रम जरूर याद रखिएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहां दिया है? सारनाथ में। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार है। देखिए, बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को, और इसकी रचना किसने करी है? अश्वघोष ने। अश्वघोष कौन है? चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष। देखिए, बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। अगर गीता पूछ ले, बौद्धों की गीता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है धम्मपद को। तो ध्यान रखिएगा, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र, और इसकी रचना करी अश्वघोष ने। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे ये। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो महाविभाष शास्त्र की रचना करी है वसुमित्र ने, जो कि चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान पवित्र मानी जाने वाली रचना कौन सी हो गई? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ये माना गया है मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के समय में, चौथी बौद्ध संगीति में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो देखिए, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक अगर आपसे पूछ ले तो मैत्रेयनाथ, जबकि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे आपके नागार्जुन। सुमेलित करना है दोस्तों आपको वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री और अमिताभ, और इनके सामने इनका मतलब दिया हुआ है इन नामों का। आपको ये मतलब भी बताना है इन नामों का क्या होगा। तो वज्रपाणी, वज्र धारण कौन करता है? इंद्र देवता, तो इंद्र देवता के तुल्य वज्रपाणी। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, हमने पढ़ा था ना पद्मपाणी को और किस नाम से जानते हैं? अवलोकितेश्वर को। या अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणी के नाम से। तो उत्तर अभी बच रहा है, अभी नहीं मिलेगा, आपको आगे पता होना चाहिए। मंजूश्री, तो मंजूश्री का मतलब होता है बुद्धि को प्रखर करने वाला। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अमिताभ का मतलब होता है स्वर्ग के देवता। चलिए आगे देखते हैं। भारत से दक्षिण की ओर, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो देखिए, दक्षिण की ओर पूछे तो उत्तर हो जाएगा हीनयान, और यदि उत्तर की ओर पूछे तो उत्तर हो जाएगा महायान। नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई है, और कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। तो उत्तर में है ना कश्मीर, तो महायान धर्म उत्तर में, जबकि हीनयान धर्म आपका चला गया कहां पर? दक्षिण में। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम है, देखिए आ गया प्रश्न, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 आर्य सत्य ही बौद्ध शिक्षाओं का बिल्कुल मूल है दोस्तों। प्रथम प्रवचन की धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तुता ये 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निवारण के मार्ग हैं। और इसी दुख निवारण के मार्ग के लिए उन्होंने कौन सा मार्ग बताया है? अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? देखिए, हमने पढ़ा था ये प्रश्न भी, जब हमने त्रिरत्न पढ़े थे जैन धर्म के, तब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी पढ़ाए थे। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। इसके अलावा प्रज्ञाशील और समाधि, ये नाम भी मिल सकते हैं आपको ऑप्शन में, प्रज्ञाशील और समाधि। और आपको बता दूं, अगर ये दोनों मिल जाए ना दोस्तों आपको ऑप्शन में, प्रज्ञाशील समाधि, बुद्ध धम्म संघ, मुझे पता है सभी पुस्तकों में बुद्ध धम्म संघ ही उत्तर है,
तो ज़्यादा प्रचलित उत्तर भी बुद्ध धम्म संघ है। पर मान के चलिएगा अगर कभी ऐसा हो गया, ऐसा होता नहीं है पर कभी ऐसा हो जाए कि बुद्ध धम्म संघ और प्रज्ञाशील समाधि दोनों ही दे दिए जाए ना बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो आप ऐसी स्थिति में प्रज्ञाशील समाधि को कीजिएगा। और यदि आपसे त्रिशरणम करके पूछा जाए और ये दोनों ऑप्शन में हो तो बुद्ध धम्म संघ को त्रिशरणम का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि वास्तव में जो हकीकत है ना वो ये है कि ये त्रिशरणम कहलाते हैं बुद्ध धम्म संघ, जबकि त्रिरत्न कहलाते हैं प्रज्ञाशील समाधि। और पुस्तकों में बुद्ध धम्म संघ को ही त्रिरत्न कहकर पूछा गया है। बड़ी बड़ी पुस्तकों में त्रिरत्न दिया हुआ है, सभी पुस्तकें जो आपके पास होंगी उसमें त्रिरत्न ही है। मैं भी आपको त्रिरत्न बता रहा हूं, पर अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए ना दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, त्रिशरणम है बुद्ध धम्म संघ और त्रिरत्न है प्रज्ञाशील समाधि। चलिए आगे चलते हैं। सुमेलित करना है आपको नालंदा की स्थापना किसने करी है? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा की स्थापना की गई है। ओदंतपुरी की स्थापना पाल शासक गोपाल ने करी है। विक्रमशिला की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने करी है। और वल्लभी की जो स्थापना है वो मैत्रक नरेश भट्टारक ने करी है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सीधे सीधे दिए हुए मैच दी फॉलो में, क्योंकि बुक से उठाए हैं, बुक में इसी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अनेकांतवाद में किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? यानी अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? आपसे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है। तो अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है। अणुव्रत हो गया, स्यादवाद हो गया, अनेकांतवाद हो गई, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं, जैन धर्म की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली के लिए। कहाँ पर ये की जाती है? श्रवण बेलगोला में। वहां पर बाहुबली की या गोमतेश्वर की मूर्ति लगी हुई है, जिसका हर 12 वर्ष में अभिषेक किया जाता है, जिसे महामस्तकाभिषेक की घटना या महामस्तकाभिषेक का उत्सव कहते हैं। तो बाहुबली से ये संबंधित है। जैनियों का मत है कि जैन मत 24 इसमें तो मिस्टेक है दोस्तों। जैन मत है कि एक्चुअली आज ही सुबह ये हुई तैयार करी है तो थोड़ा टाइम भी कम मिला है इसे चेक करने का। जैन मत 24 तीर्थंकरों 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। वे पहले तीर्थंकर थे, तो पहले तो थे ही नहीं ना, तो बात आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वे 23वें तीर्थंकर थे, तो 23वें तो नहीं थे ना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, यहां तक बात सही है। 24वें थे, अंतिम थे। आगे देख लेते हैं। जिसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बिल्कुल नहीं माना गया। संस्थापक ऋषभदेव थे, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। बिल्कुल सही बात, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? तो बौद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं या बुद्ध के द्वारा किए गए चमत्कार किसमें मिलते हैं? जातक ग्रंथों में मिलते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। देखिए पुस्तक में या किसी में कहीं पे भी आपको सार्वभौमिक सत्य अगर टिक किया हुआ तो सही कर लीजिएगा। सही उत्तर है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर के द्वारा इस प्रकृति की रचना नहीं की गई है, बल्कि ये प्रकृति की रचना कई अन्य तत्वों पर निर्भर है। सार्वभौमिक विधान के तहत ही यह सृष्टि चल रही है, ऐसा जैन धर्म के द्वारा कहा गया है। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी के किनारे कौन है? बोध गया। तो निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, जन्म हुआ है इनका लुम्बिनी में, और पहला प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया है, सारनाथ के ऋषि पत्तन में।
गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो वे थे आलार कालम। इसके अलावा एक और गुरु मिलते हैं, रुद्रक रामपुत्र। अच्छा, कपिल कौन थे? कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। वैदिक साहित्य में, वैदिक सभ्यता के वीडियो लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा है ना। पाणिनि की रचना, पाणिनि ने कौन सी रचना की थी? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। कपिल सांख्य, पतंजलि योग, गौतम जुड़े हुए हैं न्याय से, पूर्व मीमांसा से जैमिनी, उत्तर मीमांसा से बादरायण है। तो ये सभी भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाणिनि की रचना, पाणिनि ने किसकी रचना करी है? तो अष्टाध्यायी की। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तो तप और भोग की अति का परिहार। भैया बौद्ध धर्म तो मानता ही नहीं कि इतने कष्ट अपने शरीर को दिए जाएं, कि तपस्या की अति आप कर दें, तो बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। वेद प्रामाण्य की प्रति अनास्था, ये दोनों धर्म मानते हैं इस बात को। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों धर्म मानते हैं कि आडंबर नहीं होने चाहिए, और वेदों में ये दोनों धर्म विश्वास नहीं करते। लेकिन तप और भोग की अति का परिहार, ये केवल जैन धर्म की विशेषता है, बौद्ध धर्म की नहीं। उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा ये गुप्तकालीन मूर्ति है, और ये किसका प्रतीक है? तो मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो देखिए राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ये क्या है? ये वे स्थान है कि नहीं है जहां बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। तो ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। यदि आप उत्तर कुशीनगर सोच रहे हैं तो गलत है दोस्तों। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, पर उन्हें महापरिनिर्वाण उस वर्ष की वर्षा ऋतु से पहले ही हो गया है। तो अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने श्रावस्ती में भी नहीं, मतलब श्रावस्ती में नहीं बिताई है, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक वर्षा ऋतुएं बिताई हैं। यानी सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किए हैं? श्रावस्ती। तो अंतिम वर्षावास नहीं है श्रावस्ती में। तो जो लोग श्रावस्ती सोच रहे हैं वो भी गलत हैं। कुशीनगर तो इस प्रश्न का उत्तर है ही नहीं, पर इस प्रश्न का उत्तर श्रावस्ती भी नहीं है। श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास है, सर्वाधिक उपदेश हैं, पर अंतिम कहाँ है? तो अंतिम है वैशाली में। वैशाली में भी अगर जगह आपसे पूछ ले तो वैशाली का एक ग्राम है, एक गांव है, उसका नाम क्या है? वेदौलिया। तो वैशाली के वेदौलिया में, वेदौलिया में यहां पर अंतिम वर्षावास किया है बुद्ध ने। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया है? सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए हैं, पर अंतिम वर्षावास वैशाली के वेदौलिया में। चलिए आगे देखते हैं। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकराम विहार कहाँ पर है? अशोकराम विहार है दोस्तों पाटलिपुत्र में। कई विहार मिलते हैं, आपसे पूछा जाता है कौन सा? श्वेताश्व विहार। श्वेताश्व विहार ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों चीन में है। एक विहार आपसे पूछा जाता है गोमती विहार, ये भी इंपॉर्टेंट विहार है, गोमती विहार। ये कहाँ पर है? तो ये खोतान मध्य एशिया में है। खोतान नाम की जगह है मध्य एशिया में, यहाँ पड़ता है मध्य एशिया में। तो श्वेताश्व विहार कहाँ पड़ता है? श्वेताश्व विहार पड़ता है चीन में।
जबकि गोमती विहार कहाँ पड़ता है? गोमती विहार पड़ता है आपका खोतान मध्य एशिया में। और अशोक राम विहार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पाटलिपुत्र में। एक टास्क आपको दे रहा हूं, आप बताएंगे पूर्वाराम विहार कहाँ पड़ता है? पूर्वाराम विहार। चलिए, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। कौन थी? चंदना। अगला है नायनार कौन थे? नायनार पूछा जा रहा है। तो नायनार और अलवार आपने सुना होगा। अलवार कौन थे? तो अलवार वे अग्रणी शिव भक्त थे। सॉरी, अलवार कौन थे? अलवार विष्णु भक्त थे। और नायनार कौन थे? तो नायनार जो हैं वे शिव भक्त थे। तो दोस्तों ये थे आज इस चैप्टर के महत्वपूर्ण 128 प्रश्न जो कि हमने पढ़े, दोनों धर्मों से रिलेटेड थे, बुद्ध धर्म से और जैन धर्म से। धार्मिक आंदोलन करके चैप्टर दिया हुआ है। तो इन प्रश्नों का आप अध्ययन कीजिए, अच्छे से इन्हें पढ़िए। आगे के प्रश्न अगला चैप्टर लेकर के, जो संभवतः मौर्य काल से, हम पुनः आपके सामने शीघ्र हाजिर होंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।